Namaskar, Jai Jagannath. A very good evening to all of you. So, OSSC CGL मेंस एग्जामिनेशन जोटा 22-23 तारीख को हो 22 जुलाई और 23 जुलाई को बहुत दिन आगु तुम मैंने कहलानी सर प्रैक्टिस करातु टे आंसर राइटिंग तो फाइनली आज फर्स्ट सेशन या ऑलरेडी मु यार ग्रुप क्रिएट करी टेलीग्राम रे जो थे ऑलमोस्ट 550 पिला अच्छे 550 जन पिला अच्छे जो मैंने जान तो मैंने टेलीग्राम रे सर्च करना ओएसएससी सीजीएल मेंस 2023 कहीकि 2022 कहीकि मु तार लिंक भी शेयर कर दूसरी तले तो मैंने से जॉइन कर से काफ़ी सारा प्लेलिस्ट शेयर करी प्रीसी राइटिंग वगैरह रीड ट्रांसलेशन वगैरह को लेकिन तो आज मात्र 10 दिन बची डे 1 फर्स्ट डे आज आम किसी क्वेश्चन करवा आई हैव 20 क्वेश्चन आउ 20 क्वेश्चन पॉलिटी अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएस रो तो मु ट्राई करी डेली गोटे गोटे सेशन तुम आनीदेवा को जदि तुमको भल लगे तो ये सेशन जदि भल लगे आगुआ कहीदे लाइक शेयर निहाती करनब सो दैट मुझे जानी जे हाँ तुमको दरकार कि नहीं सेशन ओके। तो चलो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1 रु फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुमको मिल राइट क्वेश्चन जमी देती इन पॉलिटिक्स व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन तुमको लिखि कि लेख कॉन्स्टिट्यूशन कौन राइट तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जदि लिखला तो तुम्हें कौन लिखिबो ना इन पॉलिटिक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द बेसिक लॉज और प्रिंसिपल by which a country is to be governed. So it is a law of land. It is a written document. It is a living document. Right? जो थे basic laws और principles अच्छी जो थे गोटे country govern करा जाए. First question short and objective type रा एमिति question what is a constitution एटा गोटे 2 मार्क रो question ही परिबो बट तमरो माने short and objective type केतरा क्वेश्चन आसीबा और लॉन्ग क्वेश्चन केतरा आसीबो सेटा तो जणाइनी बट जदि पूर्व एग्जाम को देखियो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से 60-40 थिला तो 60 टा तमरो शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एथिरे भी तमरो नोटिस रे भी कहि देथिला कि तमरो अधिका क्वेश्चन तमरो शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव तो एटी मानि कि चली बार 60 टा क्वेश्चन एपटू 40 मार्क रो क्वेश्चन 60 मार्क्स रो क्वेश्चन एपटू और 40 मार्क्स रो क्वेश्चन सेपटू राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 जेमती लिखी एटी कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो कौन लिखिबो तमे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एवरी एडल्ट सिटीजन हैविंग अ राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स कास्ट क्रीड एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन इट इज अ सिस्टम इन विच every adult citizen having the right to vote irrespective of this. Okay, question number 2. Question number 3 को आसीबा what is secularism तो secularism कहले कौन बुझो तमे secularism is the right of citizens to practice any religion. A secular state is one जदि पचाला तुमको देखो ए secularism कौन जो तमे you are free to practice any religion. Okay, there will be no intervention from the state. That is the point. Okay, जदि कहला secular state कौन ना secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. आगुरु secularism आमे पढ़िछु secular state कहले कौन बुझना आम इंडिया को जदि देखिबा दीटा जिंस तुम मान को आगरे गोटे कि इंडिया as a country as a nation doesn't have any religion यार निजर गोटे स्टेट रिलीजन किछि नाही. ओके स्टेट रिलीजन किछि नाही बट जदि आमे देखिबा वी एज इंडियंस वी हैव so many religion. Okay, there is no restriction जो थरे गोटे सिटीजन को रिलीजन नबो कौन नाही सेटा. ओके सेक्युलरिज्म. क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा हमें व्हाट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एमिति क्वेश्चन आसी परिबा राइट एगुडा सब एनसीईआरटी रो क्वेश्चन मु नेट रो उठै सब आंसर सो सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 राइट आर्टिकल 32 रे अछि फंडामेंटल राइट. ओके तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Kindly these words माने तुम को पूरा भल से ध्यान देवार अच्छे ये वर्ड को है ना
तो इंडियन पॉलिटी इज नॉट इजी राइट तुमको तुम बुझीगले बहुत सहज लाइक मुझे कहि आर्टिकल 32 माने कौ लोक जदि मोर फंडामेंटल राइट वायलेट कला मु कोन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाई परिबि नो दैट्स नॉट द पॉइंट इज द स्टेट अगेंस्ट रे तुम जाई परिबो आर्टिकल 32 ओके सो पढ़िबो ठीक से एगुडा मु समस्त को कहि कि एबे जदि टाइम नहीं तुम मान को पाखरे एबे जदि स्टार्ट करछो तुम तरुण गोयल या मनोहर पांडे रो जो अछि हमर जो बुक अछि हमर कोडा सब्जेक्टिव वाला है जो डिस्क्रिप्टिव अच्छी जिनस गुड़ा सब्जेक्टिव वाला सेटा को लेकिन पढ़ी दियो काम आसो है ओके क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखो फंडामेंटल राइट्स रू अधिक क्वेश्चन तुम पाइब फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ओके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रू क्वेश्चन पाइब जुडिशियरी रू क्वेश्चन पाइब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रू क्वेश्चन पाइब राइट शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें तुमको इमती पचार दो कि टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और टू बिकम अ जज इन हाई कोर्ट व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया नीडेड okay that type of question you will get in your examination so it लिखी कि right to freedom of religion कहले कौन बुझे तो right to freedom of religion is religious freedom is provided to all citizens every person has the right to practice profess and propagate these three words very important practice profess and propagate the religion of their choice okay so पढ़िला बेले एई जिंस को टिके हाईलाइट करी पढुथाउ freedom of religion नो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू इक्वालिटी कहले कौन बुझ सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन गेट नो 4 मार्क्स रो क्वेश्चन भी तुम एगुड़ा पाई परिबो ओके क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची शॉर्ट आंसर टाइप सो एटी डायरेक्ट तुम आंसर लिखिबो एटा कोनती शॉर्ट आंसर टाइप माने एटा गोटे मार्क 2 मार्क रो क्वेश्चन एटा कहि परिबो जे बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग रो जो 60-40 कथा कोनी एटा 60 वाला क्वेश्चन जो उधर तुम एमते डायरेक्ट क्वेश्चन पाइ जिवो जे हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सो तुम एटा लिखि परिबो आंसर तो एमसीक्यू रे कोन वे कि हमको ऑप्शन दे देता है एटी ऑप्शन दे नथियो तुमको लिखिया को पड़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिन दे क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनार्की मोनार्की कहले तुम्हें कौन बुझ शॉर्ट आंसर टाइप ना मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग और क्वीन ओके तो एटा मोनार्की कहंती मोनार्क जणे जणे रूलर जणे माने राजा थिबो या क्वीन थिबो जहा थ्रो जे ही गवर्नमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा व्हाट डज फेडरलिज्म मीन्स तो फेडरलिज्म मीन्स व्हाट so you can write federalism refers to the existence of more than one level of government in the country amaro unique blend of federal and unitary okay I mean unitary bias amaro union of india ko aje okay to man ko imte pachar paribo what is the difference between union and united deta jinso achi na united kon कहले kon बुझो union कहले kon अच्छा तुम माने एटा आंसर करलो कमेंट सेक्शन में देखिबी केमते प्रैक्टिस करछो त माने ओके 9th क्वेश्चन को आसी व्हाट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहले कौन बुझो तुम डेमोस माने पीपल है ना डेमोक्रेसिया तो एमती वर्ड रो आसी हैला डेमोक्रेसिया तो एमती वर्ड रो आसी तो डेमोस माने पीपल क्रेसिया माने रूल सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच वी चूज आवर लीडर okay so that they can exercise power responsibility on our behalf जो थे लोक माने शासन करती निजर आम आम रिप्रेजेंटेटिव रखीचु से माने हमको ओके तो एटा होची डेमोक्रेसी 10th क्वेश्चन देइछु व्हाट इज अ स्टेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन मार्क दिस तो स्टेट कहले कौन बुझा द स्टेट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्युपाई अ डेफिनाइट टेरिटरी एटी तुम एग्जांपल ले लिखि परिबो एटी तुम एग्जांपल ले लिखि परिबो आम इंडिया फॉर इंस्टेंस ऑफ इंडिया वी कैन से दैट लेजिस्लेचर रहिला हमरो एग्जीक्यूटिव रहिला जुडिशियरी रहिला दिस आर द पार्ट ऑफ स्टेट ओके तुम एमती लिखि परिबो पार्लियामेंट रहिला स्टेट लेजिस्लेचर रहिला जेति कि गवर्नमेंट इन कंपनीज वगैरह रहउची पब्लिक सेक्टर सेगुडा भी रहिला तो व्हाट इज अ स्टेट नेक्स्ट आसीबा व्हाट डू यू मीन बाय द लेजिस्लेचर द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एटा गोटे 4 मार्क के क्वेश्चन ही परिबो काई ना इधर तीनटा जिंस तुम लिखिबो द लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेचर okay executive is a smaller group of people who are responsible for implementing the laws and running the government executive judiciary refers to the system of courts in this country मु तुमको आउट क्लियर लैंग्वेज रे कहि दउची द लेजिस्लेचर कोन लेजिस्लेटिव बॉडी ना जीए लॉ मेकिंग बॉडी हमें सिंपल लेमन लैंग्वेज रे बुझिबा जो माने लॉ बनौचंती
लॉ मेकिंग बॉडी आमर लॉ मेकिंग बॉडी सेंटर रहा पार्लियामेंट स्टेट रहा आमर किए स्टेट लेजिस्लेचर ओके स्टेट लेजिस्लेचर भितर लेजिस्लेटिव असेंबली आसो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आसो तापर आस एग्जीक्यूटिव लॉ बनाईगला लॉ को इम्प्लीमेंट किया करिवो सो दिस इज द लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जी लॉ को इम्प्लीमेंट करुच्ची इम्प्लीमेंट करला भितर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ओके आमर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ रही से भाया स्टेट रे तुम कह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही चीफ मिनिस्टर रही गवर्नर रही एडवोकेट जनरल रही तापर जुडिशियरी आमर जुडिशियरी हूँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हाएस्ट रहा आमर जुडिशियरी कौन ना लॉ इंटरप्रिटिंग बॉडी लॉ को इंटरप्रिट जी करुच्ची ओके जुडिशियरी आमर ऊपर रहा सुप्रीम कोर्ट तल को हाईकोर्ट तापर ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 को आसो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कंपोनेंट्स कौन तो की कंपोनेंट्स आर 6टा राइट रे हमर डिवाइड कराई राइट टू इक्वालिटी आउ टे भलसे लिखि पाले आर्टिकल केतेरु ना आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 जाय ओके राइट टू फ्रीडम ना आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 जाय हां कि यस तापर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमर आर्टिकल 23 आउ 24 फोर्स लेबर आउ चाइल्ड लेबर हां कि तापर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमर आर्टिकल 25 रु 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आमर रहा आर्टिकल केते 29 एंड 30 माइनॉरिटीज मानक पई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 तो एटा होची की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स तमे लिखि परिबो ओके 13th क्वेश्चन देखो मेंशन द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर एटा की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थिला एटा की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिएम्बल जहाँ पढ़ी से की फीचर से लिखिदी पार ना की फीचर रे कौन कौन आस फेडरलिज्म आस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रोची सेपरेशन ऑफ पावर रोची आमर फंडामेंटल राइट्स रोची सेक्युलरिज्म रोची तो जेतरा माने जेते मार्क क्वेश्चन तुम सही हिसाब से तुम वर्ड चूज करके लिखि पार सो मेनी थिंग्स जोटा तुम ये मेंशन कर पार डीपीएसपी अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी ये हाँ कि नहीं तो युवा सब मेंशन कर नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 14 को ये लिखाई कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गोटे 4 मार्किया क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर शॉर्ट नोट लिखा कौन ना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मेंशन होती फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल केते आर्टिकल 29 और 30 रे कौन मेंशन होती द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ओके माइनॉरिटी कौन ना रिलीजियस माइनॉरिटी पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in order to preserve and develop their own culture ओके सो यहाँ तुम्हें मेंशन कर 15 नंबर क्वेश्चन जमी ये कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहले कौन बुझ The directive principle of state policy was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Now, the directive principle of state policies are the directions of principles. Directions केमती ना certain principles are there जो गुड़ा गुड़ा direction to the government while formulating any policy. They have to keep in mind all these principles. Directive principle of state policy. Part 4 of Indian Constitution. Part 4 रे अच्छी है और Part 4 रे mention है Article 36 रु नहीं की 51 जाए हाँ कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 16 देखो ये क्वेश्चन टाक 3 प्रकार पचार राइट टू फ्रीडम कहले कौन बुझ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम या व्हाट इज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम तो यार आंसर कौन आसीबो ना राइट टू फ्रीडम दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 जोटा हमर अछि आर्टिकल 19 रे 6टा राइट अछि हां द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्युपेशन और बिजनेस ओके नहीं राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन ओके राइट टू असेंबल अच्छी राइट टू मूव फ्रीली अच्छी राइट टू रिसाइड अच्छी एनी पार्ट राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन अच्छी तो 6टा को तुम लिखिदेव से राइट टू फ्रीडम ओके नेक्स्ट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गोटे 4 मार्किया क्वेश्चन जे जदि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने अच्छा जदि रेस्ट्रिक्शन न रखा ताल कौन हम
देख पावर गोटे जिनस जोटा को कहती दुई पाखिया धार थिबा माने खंडाटे है माने एटा मिसयूज बहुत हो पार ना इफ देयर वेर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ इलेक्टेड representatives the leaders might misuse the power given to them. Misuse of authority can result in gross injustice. Thus, in democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. That's why आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सी कौन कर सर्टेन रूल्स रखी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रखी फंडामेंटल राइट्स को तुम्हें वायलेट कले ना अंडर आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू अच्छी जो देखिपार आर्टिकल 32 अच्छी तुम अगेन्स्ट जदि किसी तुम जापर रेमेडी हाँ कि नहीं तो अच्छे ये जिनस 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहले कौन बुझ ना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन whose power is limited by the constitution that are called the constitutional monarchy until quite recently Nepal was monarchy thila the previous constitution of Nepal which had been adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. Constitutional monarchy. Next देखो how does the Indian constitution safeguard the minorities of the country. How does the Indian constitution protect minority rights? तो minority rights हम fundamental rights भी अच्छी तो constitution usually contains rules that ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Okay, this is the thing. And last question आज जे which fundamental right has provisions prohibiting exploitation of weaker section of the society. State any three provision made in the constitution to prevent exploitation or right against exploitation कौन कहले कौन बुझ एटा गोटे क्वेश्चन हो पारिबो तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स. आर्टिकल केते केते ना आर्टिकल 23 बॉन्डेज लेबर आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर होंगे. देखो मुझे फोकस कली प्राइमरी फोकस मोर थिला कि तुम मैंने बुझ आग क्वेश्चन केमती आसूची केमती आसी पारिबो. ओके जो तुम मानको ये सेशन भल लागि थिबो ताले निहाती लाइक टे शेयर टे निहाती करो पहले शेयर करो आग को शेयर करियो को मेंस पई जते पिला प्रिपेयर होचनी मु चाहिबी एटलिस्ट गोटे बहुत जन पिला तुम माने माने 6000 अराउंड 6000 पिला ये हिचो नै एटलिस्ट समस्त पारे पहुंच जाओ समस्त को माने पहुँचले आम एज एन एजुकेटर आम सब चाहूँ कि आम जहाँ भी करोँ से अधिकरू अधिक पिला पाखे पहुँचू. तो ये सेसनटा भल लगी कि नहीं जानू केमी ना लाइक सेयर आम जापर राइट. अच्छा यहाँ पार्ट डे 1 तो डे 2 रु कंटिन्यू काली कंटिन्यू हम जदि तुम मैंने चाहब तो तुम मैंने निहाती निजर वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर केमती कौन लगुच कौन दरकार को ये दरकार यार पार्ट 2 गोटे आनिबा कहीं आउ किसी क्वेश्चन बंची जाए जो गुड़ा मुझे खोजी खोजी बनवाक चेष्टा करी है या पछरे बहुत मेहनत लगे पिले तो मैंने निहाती या शेयर करनब. तो देखा नेक्स्ट सेशन रे. ओके सो टिल देन बाय बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. जय जगन्नाथ.